अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में भी हम ये 3x3 लेके आए हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में बताया था और वो सिर्फ उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। उसके बाद वाली वीडियो में उनके लिए जो थोड़ा बहुत उसको चलाना जानते हैं। और तीसरी अभी ये आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं इसके अंदर हम ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इसकी स्टेप्स और एल्गोरिदम्स देखना चाह रहे हैं। तो ये बहुत फास्ट है और बहुत जल्दी मतलब छोटी वीडियो होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर बता दूं आपको। इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं और हर साइड का नाम होता है। जैसे ये राइट है, इसको एल्गोरिदम्स जब आएंगे तो उसके अंदर हम मेंशन करेंगे R से। ये लेफ़्ट है, इसको मेंशन करेंगे L से। ये टॉप है, इसको T से। ये बॉटम है, इसको B से। और ये फ्रंट है, इसको F से। और ये बैक है, इसको B और एक स्मॉल a उसके साथ लिखा होगा, इसलिए कि बॉटम ऑलरेडी आ चुका है, वो B आ चुका है, इसलिए हम B और छोटा a लिखेंगे। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आप देख लीजिए कि इसके अंदर हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी चीज़ क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रही है तो उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। यानी ये घड़ी आप तस्वर कर लें, ये घड़ी है और इसकी सुइयाँ यूँ घूम रही हैं, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, कोई भी इसकी लेयर हम घुमाएंगे तो उसके अंदर हम यहाँ घड़ी अपने जहन में रख लेंगे कि यहाँ घड़ी लगी हुई है, यूँ घूम रही है, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से टॉप लेयर ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। बॉटम में अलबत्ता थोड़ा सा आप अपनी साइड पे कर लीजिएगा इसको। और ये देखिएगा ये पोजीशन, ये घड़ी यूँ घूम रही है, तो अब इसका मतलब ये हो गया ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इसको अच्छे से मैं मिक्स कर चुका हूँ। ठीक है, और अब हम सबसे पहली स्टेप इसकी ये देखते हैं कि हम बीच का येलो, ये जो बीच का सेंटर पीस है इसके अंदर हम येलो ढूंढेंगे। ठीक है, और ये आप देखिए इस साइड पे ये येलो मौजूद है। ये मैंने एक येलो पीस ढूंढ लिया। अब मैं बनाऊंगा डेजी। डेजी क्या होता है कि ये येलो है और इसकी ये एजेस कहलाती हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 किस्म के पीस होते हैं। एक सेंटर पीस होता है, इसका एक ही कलर होता है। ये 4 हर साइड पे एजेस होती हैं, इनके अंदर 2 कलर होते हैं। और ये 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये 4 कॉर्नर्स हर साइड पे, और इसके अंदर 3 कलर्स होते हैं। ओके, अच्छा, ये मैंने एजेस में मुझे इस जगह पे वाइट लेके आना है, तो ये कुछ डेजी जैसा बन जाएगा। डेजी कहते हैं गुले दाऊदी को। उसके अंदर इसी तरीके से होता है येलो वाइट 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 वाइट। ओके, अब अभी इन 4 को भूल जाइए आप। ओके, अच्छा, मैंने इसके अंदर साइडों में देखना शुरू किया, इधर नहीं है। ये मुझे एक वाइट मिला, मैंने इसको जिस जगह पे लाना है उस रो में रखा और उसके ऊपर देख लिया कि यहाँ वाइट तो नहीं है। अभी तो खैर किसी में भी नहीं है, मैंने इसको ऊपर कर दिया। अच्छा, दूसरी पोजीशन ये आ सकती है कि ये वाइट इस जगह पे आ रहा हूँ, उसके लिए हम सिंपली इसको साइड में लेके आएंगे। साइड में लाने के बाद फिर मैंने देखा, इस तरफ देखा कोई वाइट तो नहीं है, इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इस वाइट को भी मैं कर देता हूँ, ये ऊपर आ रहा है, इसको पहले साइड में लेके आया। साइड में लाने के बाद इसको अब मैंने ऊपर देखा तो वाइट है, मैंने ये घुमाई ऊपर वाली रो, अब ये कोई वाइट नहीं है, मैं इसको आराम से ऊपर कर दूँगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वाइट हमारा नीचे वाली, ये ऊपर है, ये नीचे वाली रो में आ रहा हूँ, तो मैं इसको सिंपली इसके नीचे रखूँगा जहाँ पे कोई वाइट नहीं है। अब ये देखें, वाइट को मैंने इसके नीचे रख दिया। अगर ये नीचे इधर है तो मैंने इस नीचे वाली रो को घुमाया, यानी कहीं और है, मैंने इसको घुमा के और इस जगह पे लेके आ गया और इसको 2 दफ़ा घुमाया, तो ये भी वाइट यहाँ पे आ गया। अब ये मेरा डेजी बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगा कि इसको वाइट क्रॉस बनाऊँगा, और वो भी इस तरीके से कि जैसे इस एज के अंदर वाइट के साथ ब्लू है, तो ये सेंटर पीस भी ब्लू मैच कर जाए ऑल साइड्स पे। ठीक है, उसका क्या तरीका है, ये मैं इस जगह पे आया, मैंने ऊपर वाली लेयर अब मैं घुमा रहा हूँ, इधर आया नहीं मैच हुआ, इधर भी नहीं मैच हुआ, फिर इधर लेके आया तो ये ब्लू से ब्लू मैच हो गया। मैं इसको 2 दफ़ा घुमा के और नीचे कर दूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आया है, यहाँ पे रेड है, इसको मैं अब रेड से मैच कर रहा हूँ, ये रेड से मैच किया और ये नीचे कर दिया। अब इसी तरीके से तमाम को मैंने कर दिया, इसको ग्रीन से मैच किया, इसको नीचे कर दिया, ये आखिरी वाले को मैंने ऑरेंज से मैच किया और इसको भी नीचे कर दिया। अब मैं दूसरी साइड पे आया तो आप देखें कि ये येलो क्रॉस मेरा बन गया है और इसके साथ साथ ये ग्रीन, ये देखें सेंटर एंड एज पीस ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, ये चीज़ भी सेट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये 4 पीस चेंज करूँगा तो मेरा ये वाइट साइड बन जाएगी, मगर इस तरीके से चेंज करूँगा
कि इस साइड पे यानी इस कॉर्नर में इस साइड पे वाइट आए, इस साइड पे ऑरेंज आए और इस साइड पे ग्रीन आए। ओके, इस तरीके से मैं ये चारों के कलर्स देखता हुआ मैं चेंज करूँगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बॉटम लेयर में इनको ढूंढते हैं। अब ये एक मुझे मिल गया है, ठीक है, इसके मगर इसके साथ कलर्स दूसरे क्या हैं, ब्लू एंड रेड। ओके, मैं इसको इसी जगह पे लेके आ गया हूँ, इसके नीचे जहाँ ब्लू रेड एंड वाइट है। वाइट तो खैर सब में कॉमन होगा, वाइट तो हम ढूंढ ही रहे थे। ब्लू एंड रेड इसके नीचे लेके आया और अब इसके अंदर भी दो पोजीशन हो सकती हैं ये इस वाले में, या तो ये राइट साइड पे आ रहा होगा वाइट, या फिर हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड पे। अभी मैं एक दिखा दूँ फिर वो दूसरा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये इसके नीचे लेके आ गया ब्लू रेड, ये इसको फिर एक दफ़ा मैंने इधर किया, इसको नीचे किया, इसको वापस किया और इसको भी वापस कर दिया। ये कॉर्नर मेरा लग गया। अब एक हम देख लेते हैं कि अगर वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा हो, ठीक है। ये इसके साथ क्या है, ऑरेंज एंड ग्रीन है। ये मैं ऑरेंज एंड ग्रीन के नीचे इसको लेके आ गया, मगर अब ये लेफ़्ट साइड पे मेरे ये आ रहा है। फ्रंट पे मैंने रखा, टॉप पे इसको रखा, ये आ रहा है। इसको अब मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, यानी राइट साइड पे ले गया। इसी तरीके से इस रो को मैं नीचे लेके आया, इसको मैंने वापस किया और इसको भी वापस कर दिया, ये लग गया। अब इसी तरीके से हम चारों लगा लेते हैं। अच्छा, अब मेरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है, यानी उसके अंदर क्या हुआ है कि वाइट भी है, ऑरेंज इस साइड पे है, ब्लू इस साइड पे है, रेड पूरा बन गया है, ग्रीन पूरा बन गया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि ये मिडिल लेयर को अब हम बनाएंगे। इसके अंदर सेंटर पीस पहले से एडजस्ट है, ये अब कॉर्नर पीस, ये जो एज पीसेस, इनको हम चेंज करेंगे और इसके कलर के लिहाज से बनाएंगे, यानी इस जगह पे आएगा ऑरेंज एंड ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब वाइट को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, येलो को वापस ऊपर लेके आ गया। अब इसके अंदर मैं कोई ऐसा पीस ढूंढूंगा जिसके अंदर येलो नहीं हो, और वो क्यों, इसलिए कि येलो इस साइड पे बनेगा और इन चारों साइडों पे जहाँ पे ये पीसेस लग रहा है वहाँ पे कहीं पे भी येलो नहीं है, ठीक है। इसमें येलो है, मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये एक आ गया ब्लू एंड ऑरेंज, इस पर येलो नहीं है। अब मैंने ये फ्रंट कलर देखा क्या है, ब्लू। अब मैं इसको घुमाऊंगा ऊपर वाली लेयर को और इसको ले जाके ब्लू से मैच कर दूंगा, ये ब्लू से मैच हो गया। अब मैं दूसरा कलर देखूंगा, ऑरेंज है, ऑरेंज मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ना इधर रखूँगा इस पीस को, ना इधर रखूँगा ना इधर रखूँगा, मैं दूसरी साइड पे, यानी अगर ये लेफ़्ट पे है तो मैं राइट पे लेके चला गया। अब ये लेफ़्ट पे है, ये फ्रंट पे है, और ये पीस जो यहाँ लेके आना है उसको मैं राइट साइड पे ले गया। अच्छा, चेंज कौन सा होना है, ये वाला, और ये किस साइड पे आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे। अब आप देखें ऊपर दो एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, फॉर लेफ़्ट साइड एंड फॉर राइट साइड, ठीक है। अब क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हो रहा है तो इसलिए मैं ये लेफ़्ट साइड वाला लगाऊंगा। और उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने दो लाइनें लिखी हुई हैं। ये एल्गोरिदम नहीं है, ये पार्ट ऑफ एल्गोरिदम है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक पे लिखा हुआ राइटेस्ट, उसके अंदर RT और R एंटी क्लॉक और T एंटी क्लॉक। उसके बाद फिर लेफ्टिस्ट है, उसके अंदर L एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, फिर L क्लॉक, T क्लॉक। ये दो अगर याद कर लेंगे आप तो आपकी ये मिडिल लेयर भी सॉल्व हो जाएगी और लास्ट लेयर का फर्स्ट स्टेप भी सॉल्व हो जाएगा। इसके लास्ट लेयर में 4 स्टेप्स होते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि नीचे राइटिस्ट के अंदर RT और RT आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम किस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेंशन करेंगे, ठीक है। अब राइटिस्ट के आगे देखिए RT है, पहले दो RT जो है उसके ऊपर कोई डैश का, ऊपर टॉप पे कोई डैश का निशान नहीं लगा हुआ। अगले जो RT हैं उसके ऊपर छोटा सा एक ऊपर टॉप पे देखिए डैश का निशान जैसा लगेगा आपको, ठीक है। ये जब जहाँ पे भी ये लगा होगा वहाँ पे इसका मतलब ये है कि अब हमें राइट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, उसके आगे T जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, और शुरू के जो RT हैं वो उसमें क्लॉकवाइज दोनों को मूव करना है। इसी तरीके से नीचे LT में भी देख लीजिए, LT एंटी क्लॉकवाइज है, उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, फिर LT जो आ रहा है वो क्लॉकवाइज है। अब आप ऊपर आइए फॉर लेफ्ट साइड, उसके अंदर क्या है, अब आप देखिए उसकी फॉर लेफ्ट साइड के नीचे लिखा हुआ लेफ्टिस्ट, फिर एक एरो बना हुआ है, यानी इसका एरो इस डायरेक्शन में, यानी मैं अब पूरे क्यूब को इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ इस तरीके से, ओके। यूँ पूरा क्यूब घूमेगा एक दफ़ा, ओके। उसके बाद फिर राइटिस्ट है, ये राइटिस्ट, उसके फिर नीचे मैंने उसको ओपन कर दिया है, लेफ्टिस्ट का नीचे लिखा हुआ है और राइटिस्ट का वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अब ये मैंने जैसे इस वाले पीस को मैं राइट पे लेके आ गया था, फिर मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये ब्लू से ब्लू मैच किया, ऑरेंज मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया।
चेंज मुझे करना है ये लेफ़्ट साइड का। अब मैं ये फॉर लेफ़्ट साइड वाला लगाऊंगा। एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी क्लॉक। अच्छा, पूरा क्यूब अब मैं इस तरह से घुमाऊंगा। अब आप इस पीस को भी देखते जाइएगा, ये मेरे आ रहा है लेफ़्ट साइड पे जिसको चेंज करना है। इस डायरेक्शन में मैंने घुमाया जिसमें वो उसमें शो कर रहा है, और अब ये मेरे राइट साइड पे आ गया। और अब मैं राइटिस्ट लगा रहा हूँ, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। ये देखिए इस तरीके से ये पीस आ गया, यहाँ पे ये सेट हो गया। अच्छा, एक अब मैं आपको राइट साइड वाला भी दिखा देता हूँ। उसके लिए आप ये देखिए, ये मैंने रेड से, ये इसमें येलो नहीं है, ये मैंने रेड से रेड मैच किया। अब ये इसका दूसरा सी जो ग्रीन है वो राइट साइड पे आ रहा है, तो इसको मैं इस पीस को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाऊंगा। ना फ्रंट पे रखा ना राइट पे रखा, मैंने लेफ़्ट पे कर दिया। अब मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा, ये वाला फॉर राइट साइड वाला। ठीक है, इसके अंदर दोनों के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि फॉर लेफ़्ट साइड में लेफ्टिस्ट पहले लग रहा है और फॉर राइट साइड में राइटिस्ट पहले लग रहा है, और डायरेक्शंस घुमाने की, जब क्यूब हम घुमाते हैं तो उसके डायरेक्शन भी उल्टा है। ओके, अच्छा ये मैंने कर दिया, इसको लेफ़्ट पे लेके चले गए। क्यूब कौन सा चेंज करना है, राइट साइड वाला। अब मैं इसके अंदर फॉर राइट साइड वाला लगा रहा हूँ, राइटिस्ट पहले लगाऊंगा, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। ये अब पूरा क्यूब इस तरीके से घुमाया, और अब मैं लेफ्टिस्ट वाला लगा रहा हूँ, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये भी इसी तरीके से यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये हो सकता है कि आपका ये पीस तो यहीं लगा हुआ है मगर उल्टा लगा हुआ है। ठीक, इसको हम बहुत ईजी है, यही एल्गोरिदम में से कोई सा एक लगा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर वो ऊपर से मैंने नीचे बताया था क्या है, यानी अगर मैं इसको राइट साइड, ये अब मेरे राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है, मैंने यूँ रख लिया है, तो फिर मैं ये फॉर राइट साइड वाला लगाऊंगा। और अगर मैं क्यूब को इस तरीके से पकड़ लूँगा फिर फॉर लेफ़्ट साइड वाला लगाऊंगा। ठीक है, ये मैं लेफ़्ट साइड वाला लगा रहा हूँ, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी क्लॉक। फिर ये पूरा क्यूब घुमाया, फिर आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। ये पीस यहाँ से निकल गया और कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब मैं वही करूँगा, यानी इसको मैच करूँगा, इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, ब्लू और रेड से हटा दूँगा, और अब मैं ये फिर यही वाला लगाऊँगा फॉर लेफ़्ट साइड वाला। लेफ्टिस्ट क्या है, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी क्लॉक। और इसको भी फिर राइटिस्ट लगाऊँगा, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। ये यहाँ पे लग गया। अब मैं तमाम पीसेस इसी तरीके से इसके लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट पीस भी लग गया। अब ये हमारी 2 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। वाइट, यूँ देख लें, वाइट, ये 2 ग्रीन, 2 ऑरेंज, 2 ब्लू। इसके बाद हम लास्ट लेयर में आ जाएंगे। लास्ट लेयर में हम ये काम करेंगे, सबसे पहला ये 4 स्टेप्स में होगा। ठीक, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि येलो क्रॉस बनाएंगे। येलो क्रॉस, अब आप इसको भूल जाइए, सिर्फ यूं करके क्रॉस बनेगा। ठीक है, अभी क्या पोजीशन आ रही है, एक डॉट आ रहा है। ठीक, अगर एक ही डॉट आ रहा है तो मुझे ये 4 दफ़ा यही एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा जो ऊपर आ रहा है। उसमें भी देख लीजिए, यही येलो क्रॉस, उसके नीचे आप देखें क्या लिखा हुआ है, एफ राइटिस्ट और एफ एंटी क्लॉक। इतना आसान है ये भी, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। नीचे उसको ब्रेकअप दिया हुआ है मैंने। अगर ये डॉट आ रहा है तो आप इसको ऊपर ही रखेंगे येलो को, और किसी भी डायरेक्शन से पकड़ के अब इसको हम चलाएंगे। एफ क्लॉक राइटिस्ट, आर ये किया, और इसको एफ को एंटी क्लॉक चल दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये दूसरी पोजीशन आ गई है, ये एल। ठीक है, अब मैं इसको इसकी के पोजीशन रखूँगा। मैं इसको इस तरीके से रखूँगा कि ये एक इसका जो येलो है वो लेफ़्ट पे चला जाए और एक बैक में चला जाए। फिर यही मैं लगा रहा हूँ एल्गोरिदम, एफ क्लॉक राइटिस्ट और एफ एंटी क्लॉक। अब ये तीसरी पोजीशन आ गई कि मेरे पास ये डैश आ गया। डैश को मैं इस तरीके से रखूँगा कि माइनस का साइन मुझे सामने से नज़र आए, या डैश का साइन मुझे सामने से नज़र आए। फिर यही एल्गोरिदम लगाऊंगा, एफ क्लॉक। अब यहाँ देखिए, अब इनको मत देखिएगा आप। ठीक है, ये येलो क्रॉस हमारा बन गया। अब ये हमारी लक है कि जब हम ये दोनों स्टेप करके यहाँ पे आए तो हमें वो डॉट मिला, कि एल मिला, कि डैश मिला, कि क्रॉस मिला। जहाँ से भी मिलेगा आप वहीं से उसको स्टार्ट कर लेंगे तो आपकी हो सकता है कुछ स्टेप्स बच जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगा कि येलो क्रॉस के जो ये एजेस हैं, इनका जो दूसरी साइड का कलर है वो मैं मैच करूँगा उसकी
बाकी उसकी उस साइड के बाकी कलर्स से, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रेड है तो ये इनसे मैच कर रहा है। इसी तरीके से मैं चारों साइड के करूँगा। इसके अंदर भी वही बात हो जाती है जैसे अभी इससे पहले वाले स्टेप में हुआ था कि या तो 2 दफ़ा चला पड़ेगा या एक दफ़ा भी नहीं। अगर आपके लकी होंगे तो आपको चारों बने हुए मिल जाएंगे, चारों अपनी अपनी पोजीशन में मिलेंगे। और अगर आप सबसे कम लकी हैं तो ये होगा कि आपको सिर्फ कोई भी एक कलर में मैच कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये रेड मैच कर दिया, अब मैंने देखा तो पीछे वाला जो है वो ऑरेंज मुझे दिखा। ये सबसे यानी बैड लक है मेरी कि ये आ जाए तो मुझे 3 दफ़ा चलना पड़ेगा। ओके, अब मैंने एक को फ्रंट पे रखा, एक को बैक पे रखा और अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, येलो क्रॉस साइड्स कलर मैचिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत वही चीज़ आ रही है जैसे ये पहला ब्रैकेट में देखिए वही राइटिस्ट का आ रहा है आर टी, मगर इसके अंदर ज़रा सा फ़र्क सिर्फ इतना है कि आखिरी वाला टी जो है उसके ऊपर एंटी क्लॉक के बजाय वो क्लॉक है। अच्छा, और उसके बाद फिर आगे का स्टेप जो है वो आर, फिर 2T और आर। 2T क्या है? 2T का मतलब ये है कि टॉप को हम 2 दफ़ा घुमाएंगे, 1 और 2, ठीक है। तो ये 2T होगा। अब मैं इसको वापस ले रहा हूँ अपनी जगह पे, ये ले लिया। अच्छा, अब हम इसको लगाते हैं। हमारे पास ये कंडीशन आई है कि एक फ्रंट पे और एक बैक पे। ओके, अब मैं इसको एल्गोरिदम लगा रहा हूँ ये वाला, आर क्लॉक टी क्लॉक आर एंटी क्लॉक टी क्लॉक आर क्लॉक टी 2 टाइम्स क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक। ये किया तो अब मेरे पास ये दूसरी वाली कंडीशन आ गई जिसके अंदर साइड बाय साइड मिला हुआ है, यानी एक इस साइड पे मैच कर रहा है, एक इस साइड पे मैच कर रहा है और ये 2 साइड मैच नहीं कर रहा है। ये जब कंडीशन आ जाए आपके पास तो आप एक मैचिंग को राइट पे रखेंगे और एक मैचिंग को बैक पे रखेंगे। इससे पहले वो थी आमने सामने वाली तो हमने ऐसे रखी थी। अब ये जो साइडों में है यानी साइड बाय साइड है, तो एक को मैं राइट पे रखा, एक को बैक पे रखा और मैं फिर यही एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, आर क्लॉक टी क्लॉक आर एंटी क्लॉक टी क्लॉक आर क्लॉक टी 2 टाइम्स क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक। ये करके किसी भी एक कलर को मैं मैच कर दूंगा। ये मैंने ऑरेंज से ऑरेंज मैच कर दिया। अब बाकी कलर देख लीजिए, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। ये स्टेप भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब क्या रह गया हमारा? सिर्फ ये 4 कॉर्नर्स, इनको हम सेट कर देंगे तो हमारा ये क्यूब बन गया, ठीक। अच्छा, इसके अंदर 2 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप में ये होगा कि हम इनकी ये जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स की प्लेसमेंट करेंगे, यानी उस कॉर्नर में लेके आ जाएंगे जहाँ का वो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑरेंज ब्लू एंड येलो है, इस कॉर्नर में आएगा ब्लू ऑरेंज एंड येलो। तो मैं बस सिर्फ उस पीस को जिसके अंदर ये 3 कलर होंगे यहाँ ले आऊँ। बेशक चाहे वो मिल नहीं रहे हों, येलो ऑरेंज एंड ब्लू इस तरीके से मिल नहीं रहे हों, मगर उस कॉर्नर में एटलीस्ट आ जाए। मैं देखता हूँ कि शायद कोई एक पीस मेरे पास इस तरीके से आया हो। ये तो नहीं है, यहाँ पे रेड ऑरेंज है, ग्रीन है, ये इस तरीके से नहीं है। ये भी ऑरेंज रेड है, ब्लू मिल रहा है, येलो तो सब में ही होगा। इसके अंदर भी ये ब्लू है, ये ग्रीन है, रेड मिल रहा है। इसके अंदर देखूँगा एक मुझे मिल गया ऐसा जिसके अंदर ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है और येलो भी है, ठीक। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं, हो सकता है एक भी नहीं मिले। अगर एक भी नहीं मिले तो आप फिर इसको येलो को टॉप पे रख के किसी भी डायरेक्शन से आप पकड़ सकते हैं इसको। मगर अगर मुझे एक मिल गया है तो मैं इसको राइट फ्रंट टॉप इस कॉर्नर में रख लूँगा। ओके, ये रखने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। और ये क्या है, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, लास्ट लेयर कॉर्नर प्लेसमेंट। बहुत आसान है, TRTL फिर अगेन TRTL। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पहले वाले में TR क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉक, फिर उसके अंदर अब आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से है, पहला क्लॉक फिर दोनों एंटी क्लॉक फिर ये। तो ये मैंने इसको इस तरीके से राइट टॉप फ्रंट पर रख लिया। अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, T क्लॉक R क्लॉक T एंटी क्लॉक L एंटी क्लॉक। उसके बाद फिर अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए, T क्लॉक R एंटी क्लॉक T एंटी क्लॉक एंड L क्लॉक। ये किया। अब मैं, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा, ये हमेशा अपनी जगह पे रहेगा अगर जो राइट टॉप वाला होगा। मैं सिर्फ पहला वाला देखूंगा, अगर ये सेट हो जाएगा तो पीछे वाले खुद ब खुद सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सिर्फ या तो एक होता है या तो एक भी नहीं होता, मैच नहीं कर रहा होता, या एक मैच कर रहा होता है, या फिर चारों मैच कर जाते हैं। मैं सिर्फ पहला वाला देखूंगा, इसमें मैचिंग नहीं हो रही, ये ब्लू है ये ग्रीन है, मैं फिर यही वाला एल्गोरिदम फिर दोबारा रिपीट करूँगा। T क्लॉक R क्लॉक T एंटी क्लॉक
L एंटी क्लॉक, फिर T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड L क्लॉक। ये मैंने किया। अब मैंने जब दूसरी दफ़ा में देखा तो ये देखिए कि ये सेट हो गया, यानी ये रेड भी हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये येलो हो गया। यहाँ तो वो वैसा ही है और दूसरी साइड पे मैंने देखा तो वो तो इत्तेफाक से लगे लगाए ही आ गए। वही जो लास्ट, अब इसके बाद जो स्टेप हम करेंगे उसके अंदर हम इन दोनों को, अब अगर ये दोनों भी नहीं होते इस तरीके से, इसी तरीके से होते जैसे ये हैं कि यानी सिर्फ अपनी कॉर्नर में तो हैं मगर उल्टे सीधे हैं, तो फिर हम चारों पे लगाते। अगर अब ये दोनों तो सेट होके आ गए, ये दोनों को अब मैं ट्विस्ट इस तरीके से करूँगा कि ऑरेंज से ऑरेंज मिल जाए, ग्रीन से ग्रीन और येलो से येलो। उसके लिए मैं इसको फिर वही पोजीशन दूंगा, टॉप राइट फ्रंट, ये दिया और अब मैं ये ऊपर जो आपके सामने एल्गोरिदम आ रहा है ये लगाऊंगा, वो है लास्ट लेयर कॉर्नर कलर मैचिंग। बहुत आसान है ये, RB। पहले दो RB जो हैं वो एंटी क्लॉक है और दूसरे RB जो है वो क्लॉकवाइज है। और इसके अंदर ये हो सकता है कि या तो ये 2 दफ़ा लगाना पड़े या 4 दफ़ा लगाना पड़े, एक दफ़ा में काम नहीं चलेगा, या तो 2 या 4 दफ़ा। ठीक, अब पोजीशन मैंने आपको बता दी कहाँ रखना है इसको। अब मैं इसको एल्गोरिदम को लगा रहा हूँ, R एंटी क्लॉक, B एंटी क्लॉक, R क्लॉक, B क्लॉक, एक दफ़ा हुआ, फिर दूसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, R एंटी क्लॉक, B एंटी क्लॉक, R क्लॉक, B क्लॉक। 2 दफ़ा करने के बाद मैं यहाँ सिर्फ चेक करूँगा कि येलो आया कि नहीं आया तो मैं फिर 2 दफ़ा लगाऊंगा। क्या R एंटी क्लॉक, B एंटी क्लॉक, R क्लॉक, B क्लॉक, R एंटी क्लॉक, B एंटी क्लॉक, R क्लॉक, B क्लॉक। अब ये येलो आ गया। अब जब ये येलो आ गया तो अब मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बल्कि इसको ये करूंगा कि पूरी टॉप लेयर को घुमा के, जिसको अब मुझे चेंज करना है, इसको यहाँ ले आऊँगा इसी जगह पे जहाँ पे अभी मैं पहले ये वो वाला रखा हुआ था, पहले वाला रखा हुआ था। ठीक है, और फिर यही एल्गोरिदम लगाऊंगा। मगर इसके अंदर आप जब ये ऊपर वाली लेयर बना रहे हो तो ये मत देखिएगा नीचे, वरना आप परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे और आप समझेंगे कि शायद क्यों खराब हो गया। ऐसा नहीं है। अब जब हम ये स्टेप कंप्लीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या था, ये इस जगह पे था, इसको मैंने बनाया था अभी। अब मैं इस वाले को इसी की जगह पे लेके आ गया। आने के बाद अब फिर यही किया, R एंटी क्लॉक, B एंटी क्लॉक, R क्लॉक, B क्लॉक, R एंटी क्लॉक, B एंटी क्लॉक, R क्लॉक एंड B क्लॉक। आप देखिए ये येलो यहाँ पे 2 दफ़ा में आ गया। ठीक, इसको मैंने अब बाकी कलर्स को, सिर्फ एक कलर को मैंने मैच कर दिया, बाकी तमाम खुद ब खुद मैच हो जाएंगे। ये आपका क्यूब तैयार है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे और आपका टाइम भी जो है वो कम से कम होता चला जाएगा। क्या हो सकता है शुरू में 20 मिनट लग जाए, फिर होते होते इसको आप अगर ज़रा अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो विदिन 2 to 3 मिनट्स आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं।